राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 14 अध्याय आप आपस गुण देखकर युधिष्ठिर का चिंतन होना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अर्जुन श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने के उपरांत भी वह द्वारका से लौट कर नहीं आए थे और न उनका कोई समाचार ही आया था। उधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयानक अपशगुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है, ऋतुओं का समय उल्टा हो गया है, लोग जीवन निर्वाह के लिए पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। काल के आ जाने से लोगों के स्वभाव में लोभ, दंभ और बेईमानी आने लगी है। ऐसा देखकर युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को बुलाकर कहा, भीम, अर्जुन द्वारका इसीलिए गया था कि वह हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण और उनके परिजन का समाचार लेकर आए, परंतु उसे गए 7 माह हो चुके हैं। उनकी कोई खैर खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। मेरा मन बड़ा उद्विग्न हो रहा है। नित्य नए अपशगुन से तरह तरह की आशंकाएं मुझे घेरने लगी हैं। देव ऋषि नारद ने कहा था कि बहुत ही खराब समय आने वाला है, कहीं वह समय तो नहीं आ पहुंचा। भाई, तुम देखो तो कि आजकल आकाश से कैसे उल्कापात होते रहते हैं। जगह जगह से भूकंपों के द्वारा विनाश के समाचार आ रहे हैं। महामारियों से प्रजा का बुरा हाल है। मेरी बाई आंख और बाई भुजा बार बार फड़कती रहती है। लगता है कहीं कोई अनिष्ट होने वाला है। भीम सेन ने युधिष्ठिर को आश्वासित देख करते हुए कहा, भ्राताश्री, समय के साथ ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। धीरे धीरे पुरुषों को इस अपशगुनों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, तुम ठीक कहते हो भीम, तुम बाहुबली हो, शक्ति संपन्न हो, तुम्हें तो इन अपशगुनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा के समस्त दुखों का ध्यान रखना पड़ता है। जरा देखो तो कि सियारों ने सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके किस प्रकार से रोते रहती हैं। कुत्ते मेरी ओर देखकर भौंकने लगते हैं। गादड़ मुझे दाहिने ओर करके निकल जाते हैं। मेरे घोड़े तक मुझे देखकर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मृत्यु दूत हमें चारों ओर से घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जैसे आग लगी है। नदी, तालाब और तलैया सूखने लगी हैं। बछड़े गायों का दूध नहीं पीते और गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। चारों ओर अकाल की छाया मंडराने लगी है। ऐसे उत्पात को देखकर लगता है कि जैसे यहाँ भूमि भागहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है। इसकी श्री नष्ट हो गई है। भीम राजा युधिष्ठिर को सत्वान देने लगे। तभी
सभी को प्रसन्न करते हुए अर्जुन के आने का समाचार मिला लगा, मानो तपती भूमि को वर्षा के बादलों की गर्जना सुनाई दे गई हो। वह अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे। उसी समय चेहरा चेहरा लटकाए और आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन ने वहां प्रवेश किया। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर एकदम से धक्क रह गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन के अभिवादन का उत्तर देते हुए पूछा, पात सब कुशल तो है? तुम्हारी यह कैसी दशा हो रही है, जैसे तुम लूट पीट कर कहीं से आ रहे हो? बताओ, द्वारकापुरी में सभी कुशल मंगल से तो हैं? तुम बहुत दिनों तक कहाँ रहे? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? हे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों है? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तुम्हारे सखा भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम तथा उनके सभी परिजन वह मित्रगण कैसे हैं? तुम चुप क्यों हो? कुछ बताओ। क्यों नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। युधिष्ठिर के प्रश्नों की झड़ी से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो गया और वह हिचकियां लेकर रोने लगा। भीम और दुर्योधन उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य ही कोई बड़ा अहित हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसे कह पाने की स्थिति में अर्जुन नहीं है। वह दोनों उसे धैर्य बंधाने लगे और पहले उनके स्वस्थ हो जाने की बाट जोहने लगे। अर्जुन जैसे टूट गया था, प्रतीत हो रहा था, मानो उसका सब कुछ लूट गया हो। उसके चेहरे से हाथ साफ झलक रही थी। वह चाह कर भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। बोलो श्री कृष्ण की जय। बोलो भागवत पुराण की जय। बच्चों, जब अर्जुन द्वारकापुरी से आए तो बिल्कुल उदास थे। उनका मन भरा हुआ था। उनके जिह्वा से कुछ बोल नहीं निकल रही थी, क्योंकि युधिष्ठिर को पहले ही दिख चुका था कि कुछ होने वाला है। उनके मुख से शब्द इस वजह से नहीं निकल रहा था कि श्री कृष्ण अब यहाँ से जा चुके हैं। जैसे शरीर से प्राण निकल जाता है, अर्जुन प्राणहीन हो चुके थे। क्योंकि श्री कृष्ण जिंदगी है बच्चों। श्री कृष्ण जिसके पास हैं सब कुछ है। भगवान जिसके दिल में है सब कुछ है। तो इन्होंने बहुत अर्जुन से कहा, बहुत समझाए, फिर उसको धीरज दिया। उनका मन की बात सुनने के वास्ते कुछ देर रुके। फिर इसके बाद अर्जुन के अध्याय कल में बताएंगे कि अपने शरीर से प्राण निकल चुका है। अब हमारा सखाई, हमारे भगवान, हमारे प्राण, हमारे पालनहार ही नहीं रहे तो हम इस धरती पर रह के क्या करेंगे। तो बच्चों, ये भी जब सुनते हैं तो ये भी चले जाएंगे उसी वक्त, क्योंकि कृष्ण के बिना ये शरीर बिल्कुल कुछ नहीं है। बच्चों, मेरी उम्र जिस टाइम 8 साल की थी, मैंने भाई बनाया है कृष्ण को, और हर एक दुख अपना और हर एक सुख मैं बताती हूँ।
श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के गले में लग के रोती भी हूँ तो मेरा सारा दुख बच्चे दूर हो जाता है। कुछ भी दुख हो, बड़े से बड़ा दुख हो, छोटा से छोटा सुख हो, कुछ भी हो, मैं श्री कृष्ण के आगे सुनाती हूँ और श्री कृष्ण को बताती हूँ कि वीरे आज ये बात हुई, भाई मेरे ये बात हुई। तो आप भी भगवान को सब कुछ बताया करो, पुण्य भी, पाप भी, धर्म भी, दान भी, हर एक चीज़ बताओ आप, क्योंकि आज मेरा दिल भरा हुआ है। मैं आज इससे आगे नहीं कहती। और बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कान्हा हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो कृष्ण राधा की जय।